नमस्ते। मेरा नाम सुशील और आज बात करूँगा ध्यान के विषय पे। मैं अक्सर देखता हूँ जो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान तो करते हैं मगर फिर घूम फिर के वही काम करते हैं जो उन्हें ज़िंदगी में नहीं करने चाहिए, जो जीवन में नहीं करने चाहिए थे। तो क्या करते हैं, 1 घंटा ध्यान किया, ध्यान में बैठे, ध्यान किया, जो उनके क्रियाकलाप थे वो किया। अब ध्यान करने के बाद वो फिर से वही काम में लग जाते हैं जिनसे उसे अशांति मिलती है। तो फिर ये क्या है, एक तरफ कोई व्यक्ति ध्यान करे और दूसरी तरफ वो उन्हीं क्रियाओं को करे, उन्हीं कामों को करे जिससे वो अशांत हो जाए। तो फिर ये क्या है, ये तो सरासर ध्यान का दुरुपयोग है। कोई व्यक्ति 1 घंटा ध्यान करता है और बाकी के 23 घंटे उसके वही काम, वही लफड़े चफड़े जिससे वो फिर अशांत हो जाता है। ये ध्यान का दुरुपयोग ही है। ये ध्यान का उपयोग कर रहा है, ये व्यक्ति ध्यान का उपयोग कर रहा है सिर्फ भोगवाद के लिए, भोग के लिए। एक तरफ वो ध्यान कर लेता है, कुछ ऊर्जा, कुछ शांति मिल जाती है, दूसरी तरफ वो फिर भोग की ओर दौड़ता है ताकि वो और भोग सके। वो सिर्फ इसलिए अब ध्यान कर रहा है कि शांति मिल गई, कुछ आराम मिल गया, अब चलो और भोग लेते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है कि जहाँ व्यक्ति भोगने के लिए ध्यान का इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान किसके लिए किया? ध्यान किया कि हमें अशांति से शांति मिल जाए, हम बेचैन हैं, हमें शांति मिल जाए, इसके लिए ध्यान किया। मगर अब अक्सर क्या होता है, व्यक्ति ध्यान करता है और ध्यान के बाद वही अपने काम धंधे करता है जिससे अशांति मिलती है। तो ये ध्यान बड़ा खतरनाक है कि ध्यान किया जा रहा है शांति के लिए और वो काम कर रहा है वही जो उसे अशांति दे, बेचैनी दे। इससे तो बहुत खतरनाक बात हो गई कि आप एक तरफ दवा खाएं और दूसरी तरफ बीमारी को बुलावा दें। कोई व्यक्ति बीमार है, वो दवा लेता है, दवा खाई, ठीक हो गया। अब क्या वो चाहेगा कि जिससे वो बीमारी हो रही है तो वो बीमारी फिर से हो जाए? और एक तरफ वो दवाई खा ले, फिर बीमारी ठीक, दूसरी तरफ वो फिर ऐसा खान पीन करे जिससे वो फिर बीमार हो जाए। ये दवा का अपमान है। एक तरफ दवाई खाएं, एक तरफ भोगें, बहुत खतरनाक बात है। कुछ भी हासिल नहीं होगा इससे, सिर्फ आप भोगवाद में और लिप्त हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो अपने लिए एक बहुत बड़ा नर्क खड़ा कर सकते हैं। इससे सुविधा उनको ये हो जाती है कि जो मैंने कार्य किए जिससे अशांति मिली, अब वो उस दंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई कर्म किया और उस कर्म का दंड जो मिलना चाहिए था वो बचने की तैयारी कर रहे हैं ध्यान में जाके। उल्टे सीधे काम किए और बैठ गए, 1 घंटा ध्यान कर लिया, शांति मिल गई। अब आप फिर से वही कार्य करेंगे जिससे अशांति मिलती है।
तो ये एक बचाव के लिए बढ़िया उपयुक्त किया जा रहा है ध्यान का। ध्यान का मुख्य उद्देश्य था किस तरीके से हमारे अंदर एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता फैले, जिससे हम अपने जीवन को ऊंचाइयां दे सकें, बेहतर कर सकें। मगर अब हम करने क्या लगे हैं? 1 घंटे बैठ के ध्यान किया, आराम की, शांति पाई और फिर उसे छोड़ के अपने बाकी का जो समय है उसे आप उन्हीं उल्टे सीधे कार्य में लग जाते हैं और भोग की तरफ दौड़ लगाते हैं। ये ध्यान फिर बहुत खतरनाक हो जाता है। खतरनाक इसलिए हो जाता है कि अगर कोई कार्य किया, उससे दंड जो मिलना था उससे अब व्यक्ति बचाव ढूंढ लेता है। जितनी अशांति बेचैनी बाकी के समय में फैली, अब वो जाके 1 घंटा ध्यान में बैठ जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कर लेता है, शांति पा लेता है। तो अब फिर वो उसी कार्यों में संलग्न हो जाता है। तो बात इस तरह से ये खतरनाक हो जाती है। ध्यान का सदुपयोग है कि हम उस चैतन्यता को जानें, उस चैतन्यता को जान के फिर हम प्रेम, आनंद और शांति से जीवन जिए। जो जीवन हमें जीने लायक है हम उस तरह से जिए। ये है ध्यान का सदुपयोग। ध्यान में हम ये जानते हैं हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या करने लायक है जो हम कार्य करें। मगर अब जो कार्य करेंगे, जो 1 घंटा ध्यान करने के बाद किया और वही कार्य अगर करने लग गए तो ये बहुत खतरनाक बात हो जाती है। खतरनाक इसीलिए हो जाती है कि आप 1 घंटा ध्यान किया, उससे जो अनुभव मिले, या तो आप इसमें एक काम और करेंगे, जो ध्यान में अनुभव मिले आप उससे बेचैनी पालेंगे। जो ध्यान में अनुभव मिले, या तो आप चाहेंगे कि जो शांति, जो अनुभव मिले उसकी और की मांग करने लगे। तो आप बाकी की जो जीवन में जागरूकता होनी चाहिए थी वो भूल कर आप 1 घंटे के ध्यान में बैठने वाली क्रियाओं में जो अनुभव पाते हैं उस अनुभव को पाने के लिए लालायित हो जाएंगे, लोभ जुड़ जाएगा। तो जो ध्यान का मुख्य काम था उससे पीछे हट जाएंगे। जो ध्यान को करना चाहिए था वो अब नहीं होगा। तो इस तरह से ध्यान व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है जब आप उसके अनुभवों के लिए लालायित हो जाते हैं। तब जब आप ध्यान करने के बाद में उन्हीं क्रियाओं को करते हैं, उन्हीं कार्यों को करते हैं, जब आप उससे अशांत हो जाते हैं। जिन कार्यों से, जिन कर्मों से, जिन बातों से, जिन दुर्गुणों से आप अशांत बेचैन हो जाते हैं, अगर ध्यान करने के बाद उन्हीं कार्यों को करते हैं तो ये ध्यान का दुरुपयोग होता है। क्योंकि जो ध्यान आपने किया उससे अपनी शुद्धि नहीं की,
उससे कुछ सीख नहीं ली और आप उन्हीं कार्यों को करते हैं जिससे वही बेचैनी, वही अतृप्ति मिलती है, तो फिर ये ध्यान का दुरुपयोग हो जाता है। तो ध्यान करने वालों के लिए दो चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं। एक तो ध्यान से जो जागरूकता, जो अवेयरनेस, जो समझ मिलती है, उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ध्यान में जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों के लिए लालायित ना होना, उन्हें और की मांग ना करना। अगर और अनुभव की मांग की गई और जो ध्यान से समझ मिली उसे जीवन में ना उतारा, ना ग्रहण किया, तो ध्यान बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी। और यह समझ में आएगा उस दिन जिस दिन आप ध्यान 1 घंटा जो करते हैं उसे करने के बाद उन्हीं कार्यों को, उन्हीं कर्मों को, उन्हीं दुसंगत में रहेंगे और इससे ऊपर नहीं उठेंगे, उससे पार नहीं निकलेंगे। तब लगेगा कि ध्यान हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गया है। हम अब ध्यान से भी बेचैन होने लगे हैं, ध्यान से भी हमें शांति नहीं मिल रही है, ध्यान भी हमें अशांत कर रहा है। तो जो चीज़ हमें ध्यान से मिलनी चाहिए थी, जो लाभ हमें ध्यान से मिलने चाहिए थे, वो अब हम गंवा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ध्यान के बाद जो समझ हमारी संसार के प्रति, अपने प्रति जो मिली है उसे जीवन में लाना। अगर नहीं लाते हैं जीवन में तो फिर ये ध्यान बहुत खतरनाक होने वाला है और ख़तरनाक होगा। जिन्होंने ध्यान किया है वो इस बात को समझेंगे कि जब हम ध्यान करते हैं और अनुभवों को जो करते हैं, उन अनुभवों की मांग अगर करते हैं और ना मिलने पे हमें कितनी अशांति, कितनी बेचैनी मिलती है। ध्यान करने के बाद जिन जिन कार्यों से हमें अशांति मिलती है और उन कार्यों को हम करते हैं तो हमें उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, ये ध्यान के बाद ध्यान करने वाले व्यक्ति को समझ आते हैं। तो अगर आप 1 घंटे का ध्यान करते हैं, बाकी 23 घंटे, बाकी जितने घंटे आप होशपूर्वक रह सकते थे, अगर नहीं रहे तो आप समझेंगे कि आपको ध्यान कितना घातक साबित हो रहा है।